जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का यह सेशन महत्वपूर्ण है उन सभी साथियों के लिए जो CRPF SCGD एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। शायद एग्ज़ाम डेट साथियों अभी आया नहीं है, लेकिन शायद आने वाला है। आप सभी साथियों को जैसे ही पता चलता है ज़रूर बताइएगा कि एग्ज़ाम डेट क्या है। अगर हमें पता चलेगा तो हम आप सभी साथियों तक अवश्य शेयर करेंगे। साथियों, उसके पहले मैं सोच रहा हूँ कि प्रोफेशनल नॉलेज का एक बार फिर से कम 10 से 15 पार्ट अपलोड किया जाए। हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में इस बार देखने को अवश्य मिले। आप सभी साथी सपोर्ट करिएगा, देखिएगा। जहाँ तक आशा है अवश्य यहाँ से यानी जो भी सेशन हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा वहाँ से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है प्रोफेशनल नॉलेज का, जिसमें केवल 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने सम्मिलित किया है। आप सभी साथी पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सभी जवानों सभी साथियों के पास अवश्य शेयर करें। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला प्रश्न है, हेलमेट की जाली का नाप होता है। हेलमेट की जाली का क्या नाप होता है साथियों? 12 गुणे 12 इंच, 4 गुणे 4 इंच, 18 गुणे 18 इंच, 18 गुणे 12 इंच। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 18 गुणे 18 यानी 18 इंटू 18 इंच जो है हेलमेट की जाली का नाप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। TSTC का पूरा नाम क्या है? महत्वपूर्ण है साथियों। TSTC का पूरा नाम क्या है? ट्रेंट ऑफ शोल्डर, ट्रेंट सिस्टम या ट्रेंट सोल्जर टेबल कार्ड या ट्रेंट टेबल कार्ड या टेबल कार्ड। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रेंट सोल्जर टेबल कार्ड साथियों इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रस्से की कितनी लंबाई चढ़नी पड़ती है? महत्वपूर्ण है। 6 फीट, 14 फीट, 9 फीट या 12 फीट। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 12 फीट रस्से की लंबाई चढ़नी पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, बीम की ऊंचाई कितनी होती है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। बीम की ऊंचाई कितनी होती है? 2.60 मीटर, 1.60 मीटर या 3.60 मीटर या ओनली 0.60 मीटर। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2.60 मीटर बीम की ऊंचाई होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, CRPF में निहत्थी लड़ाई का प्रशिक्षण कब शुरू हुआ था? साथियों, अगर आंसर में कहीं आप सभी साथियों को दिक्कत लगती है कमेंट सेक्शन में सही उत्तर अवश्य बताइएगा। आंसर होगा साथियों अप्रैल 1939, मार्च 1956, जनवरी 1969 या जनवरी 1971। क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है? CRPF में निहत्थी लड़ाई का प्रशिक्षण कब शुरू हुआ था? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। CRPF में स्विस कॉटेज टेंट किसके लिए लगाया जाता है? CRPF में स्विस कॉटेज टेंट किसके लिए लगाया जाता है साथियों? अधिकारियों के लिए या अधीनस्थ अधिकारियों के लिए या अन्य सैनिकों के लिए या सभी के लिए? साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अधिकारियों के लिए स्विस कॉटेज टेंट लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। EPIP का मतलब क्या है? इंग्लिश पैटर्न इंडियन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट इंडियन पैटर्न या पैटर्न इंग्लिश प्रोडक्ट पैटर्न या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंग्लिश पैटर्न इंडियन प्रोडक्ट। इंग्लिश पैटर्न इंडियन प्रोडक्ट जो है साथियों EPIP का मतलब होता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले PT किस देश में शुरू हुआ था? सबसे पहले PT किस देश में शुरू हुआ था साथियों? सिंपल है, शायद किसी सेशन में इसको बताया भी हूं मैं। फ्रांस, ब्रिटेन, भारत या यूनान। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यूनान में सबसे पहले PT शुरू हुआ था।
अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? इसका उत्तर आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा। अच्छा लगेगा हमें भी, और आप सभी साथी जरूर लिखकर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कंधा बांधने से गोली कितने बजे की लाइन पर लगेगी? महत्वपूर्ण है साथियों, कम्युनिटी में भी ये प्रश्न मैंने डाला था, आप सभी साथियों ने देखा होगा कि कंधा मारने से गोली कितने बजे की लाइन में लगेगी? 7:10, 7 बजे, 2 बजे या 11 बजे? साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 7:10 की लाइन पर गोली लगेगी। महत्वपूर्ण है साथियों। इस प्रकार से पहला सेशन था, इसमें 10 प्रश्न हमने सम्मिलित किया था। 10 प्रश्न महत्वपूर्ण है साथियों, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। आप सभी साथी तैयारी करते रहिए, एग्जाम डेट जब भी आएगा, जिससे आप सभी साथियों की तैयारी अच्छी बनी रहे और अच्छा करके आए। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।